डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन इक्वेशन? इक्वेशन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, इक्वेशन हमारे पास होता है अ स्टेटमेंट in which mathematical expressions are equal is called equation. For example, 2x plus 4 equal to 8, x square plus 2x equal to 9, 2x plus y equal to 0, एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशन हो गए। अब इधर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन an equation in which the highest power of variable involved is 2। ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ हो और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो हमारे पास 2 हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c belonging to R mean a real number, any real number, and a does not equal to 0। तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब ये a, b और c जो है ये हमारे पास एनी रियल नंबर है, और ये a जो है ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये a 0 के बराबर हो गया तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा इसके 0 होने की वजह से। तो फिर ये bx प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाता है। तो फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब हम किसी इक्वेशन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है 2x प्लस 4 इक्वल टू 9। तो इस 4 को 2x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 4, 2x इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो x इक्वल टू 5 बाई 2। ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। 2x प्लस 4 इक्वल टू 9 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 बाई 2। इसको कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन सेट और रूट, एक होता है सॉल्यूशन सेट और दूसरा होता है रूट, इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। देखिए, सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं और रूट किसे कहते हैं? जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद उस वेरिएबल के जितने भी वैल्यूज़ आते हैं उसे हम कहते हैं रूट्स। ठीक है। अब हमारे पास बाज़ रूट ऐसे होते हैं, उसको अगर हम वापस उस इक्वेशन में डालते हैं तो फिर वो इक्वेशन हमें सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ऐसे रूट्स मौजूद हो जो हमारे पास वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रानियस रूट। ठीक है। अब एक्सट्रानियस रूट ऐसा रूट होता है किसी इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद, ऐसा रूट जो वो मुताल्लिका इक्वेशन को नॉट सेटिस्फाई करे, मतलब न सेटिस्फाई करे, उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो वह सेटिस्फाई नहीं होगा, उसे कहते हैं एक्सट्रानियस रूट।
सॉल्यूशन सेट में तमाम रूट होते हैं सिवाय एक्सट्रानियस रूट के, मतलब सॉल्यूशन सेट में सारे रूट होंगे सिवाय एक्सट्रानियस रूट के। तो ये हमारे पास फ़र्क हो गया रूट और सॉल्यूशन सेट में। क्या फ़र्क हो गया देखिए, सॉल्यूशन सेट विल satisfy the given equation, but it is not necessary, not necessary that roots satisfy the given equation, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रानियस रूट भी होता है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट और रूट में फ़र्क हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमारे पास तीन तरीके हैं। नंबर फर्स्ट, वो हमारे पास है पहला तरीका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। द सेकंड वन, completing square method. The third one, by quadratic formula. ठीक है, अब देखिए हम वन बाय वन को एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। जितने भी तरीके आप, जिस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो वो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इधर मैं हेड एंड टेल वाला मेथड करूँगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आ गया। अब हमें ऐसे दो हिस्से चाहिए जिसके एडिशन से 5 आता हो और मल्टीप्लिकेशन से 4 1s और 4 आता हो। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले ले x, तो x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन करें तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इनमें से हमारे पास कॉमन है x प्लस 4, तो x प्लस 4 को कॉमन करें तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर भी हमारे पास, इसको हम अमूमन इस तरह लेते हैं कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर एक क्वेश्चन आता है कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसको 0 या इसको 0 क्यों लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये एक ज़रूरी अंडरस्टूड बात है कि a डॉट b इक्वल टू 0, मतलब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये उस वक्त ठीक होगा कि a डॉट b में से या तो हमारे पास a 0 हो और b नॉन 0 हो, या हमारे पास a नॉन 0 हो और b 0 हो। तो इन दो शर्तों की बिना पर हमारे पास हो जाएगा a डॉट b इक्वल टू 0, मतलब अगर a 0 हो b नॉन 0 हो तो और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा। अब अगर a नॉन 0 हो और b 0 हो तो इनके मल्टीप्लिकेशन से भी 0 हो जाएगा। तो इधर भी हमारे पास एक x प्लस 4 है और दूसरा x प्लस 1 है,
इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? देखिए अब x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो हम इसको लेंगे। इधर हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ आए। अब हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई -4 और दूसरी वैल्यू आ गई -1, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो गया -4 और -1। ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम आप लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 के जितने भी फैक्टराइजेशन के तरीके हैं आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। पहले आप लोग एक साइड का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसको मतलब उनमें से हर एक फैक्टर को 0 के बराबर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे x के लिए। समझ आ गई? दूसरा मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए कंप्लीटिंग वही एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 4 को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास कुछ स्टेप्स है। पहले आप लोगों ने इस तरह करना है कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 बनाना है। इधर हमारे पास 1 है तो बस पहला स्टेप हम नहीं करेंगे इधर। दूसरा स्टेप ये है कि इधर हमारे पास जो कांस्टेंट है 4 उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू -4। ठीक है, अब ज़रूरी स्टेप जो है वो ये तीसरा स्टेप है। किस तरह करना है? देखिए x का जो कोएफिशिएंट है इसका हाफ ले रहे, मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया। और इसका स्क्वायर ले ले, ये मैंने 5 लिखा, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर ले लिया। अब इस टर्म को आप लोगों ने इसके साथ और इसके साथ ऐड करना है, एडिंग दिस टू बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 1/2 इंटू 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x² प्लस ये हो गया हमारे पास 5/2 स्क्वायर, इधर 2 फार्मूले का हमारे पास ax और b हमारे पास है 5/2 और ये हो गया -4 प्लस 25/4। ठीक है, अब ये हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो फर्स्ट फार्मूला x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हमारे पास आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -16 प्लस 25, तो इससे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 से 9 आता है, तो ये 9/4 होगी। अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 9/4 अंडर रूट। ये ख़त्म हो जाएगा, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब क्या करना है? देखिए आप लोगों ने अब इस तरह करना है। देखिए ये हो गया हमारे पास x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3/2 और x प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2, ये होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है? अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/2
और ये हो जाएगा x इक्वल टू -3/2 -5/2। इसमें एलसीएम 2 है तो 3 - 5, और इसमें भी एलसीएम 2 है तो -3 - 5। ये हो गया हमारे पास -2/2 विच इज इक्वल टू -1, और ये हो गया x इक्वल टू -8/2 विच इक्वल टू -4। तो x की एक वैल्यू आ गई -1 और दूसरी वैल्यू आ गई -4। तो इधर भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया -1 और -4। अब हम तीसरा तरीका जो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वह हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिराइव किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव होता है। वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उसी एग्जाम्पल को जो हमारे पास है x² + 5x + 4, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह करना है, जो आप लोगों के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप लोगों ने सबसे पहले उसे जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म हमारे पास है ax² + bx + c = 0। जो इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हो तो सबसे पहले आप लोगों ने उसे जनरल फॉर्म में लिखना है। तो ये तो पहले से जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो x² का कोएफिशिएंट इधर 1 है तो a हमारे पास हो गया 1, b हमारे पास हो गया 5 और c हमारे पास हो गया 4। अब आप लोगों ने इन a b c की वैल्यूज़ को पुट करना है इस फार्मूला में। तो पुट वैल्यूज़ इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, which implies that x इक्वल टू -5, ठीक है, और प्लस माइनस √5² - 4, a की जगह 1, c की जगह 4, होल डिवाइड बाई 2, a की जगह 1, which implies that x is equal to -5 plus minus 5 5s are 25 - 16 डिवाइडेड बाई 2, जो हमारे पास है -5 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 2। अब ये हो गया x इक्वल टू, अब इस तरह हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू -5 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। पहले हम प्लस लेंगे, x इक्वल टू -5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। आप लोग माइनस भी पहले ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। x इक्वल टू -5 - 3 डिवाइड बाई 2। अब इससे x की वैल्यू फाइंड करें तो वो भी आप लोगों के पास आ जाएगा। देखें ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 + 3 से क्या आता है, -5 + 3 आता है -2 डिवाइड बाई 2, और x इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हो गई -1 और x की वैल्यू -4। अब हमारे पास इधर भी सॉल्यूशन सेट आ गया -1 और -4। तो मैंने इस एक एग्जांपल को तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीनों मेथड पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया -1 और -4। अब आप लोगों को मैं ये बताऊं, देखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पा रहा हो और आप लोग उसे मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी नहीं कर सकते, हालांकि हर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो सकता है। अगर आप लोग उन दो तरीक़ों को अप्लाई नहीं कर सकते तो बेस्ट तरीका जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोगों ने बस ये फार्मूला लिखना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac
डिवाइड बाई 2। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं और आप लोगों के पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। जिस स्टूडेंट को जिधर भी मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।